नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो पति और पत्नी दोनों के लिए बहुत यूजफुल है। पतियों के लिए ज्यादा यूजफुल है और पत्नियों की गलतफहमी दूर करने के लिए यह है। काफी सारे लोगों के दिमाग में यह है, पत्नियों को लगता है कि अगर वो कोर्ट में जाएंगी नहीं सिग्नेचर करने, उनके पति ने तलाक फाइल किया है तो उनके पति को तलाक नहीं मिलेगा। पति को लगता है कि अगर पत्नी नहीं आ रही है कोर्ट में, उन्हें तलाक नहीं मिल पाएगा। ये दोनों लोगों की गलतफहमी है। दूसरी गलतफहमी यह है कि पत्नी को बार बार नोटिस जा रही है, वो कोर्ट में आ नहीं रही है, एक भी डेट में अपीयर नहीं हुई है या एक आधा डेट में आई उसके बाद आ नहीं रही है तो भी तलाक नहीं मिलेगा। तीसरी गलतफहमी ये रहती है कि पति पत्नी के बीच में बिना मेंटेनेंस और एलिमनी के, बिना अमाउंट दिए तलाक नहीं होता है। चौथी बात जो है वो ये है कि पति बिना सबूत के तलाक नहीं ले सकता है या पति तलाक फाइल ही नहीं कर सकता है कोर्ट में। पति कोई अधिकार ही नहीं है कि वो तलाक फाइल करे। तलाक फाइल करने का अधिकार सिर्फ पत्नी को है। अगर पति तलाक फाइल करेगा तो उसे मेंटेनेंस एलिमनी देना पड़ेगा, कोर्ट से उसे जुर्माना लग जाएगा और महिला के हक में फैसला हो जाएगा, क्योंकि पति को तलाक फाइल करने का कोई हक अधिकार नहीं है। अगर पति ने तलाक फाइल कर दिया तो उसके खिलाफ और भी बहुत सारे मामले दर्ज हो जाएंगे। ये इसके साथ ही साथ पत्नियों के हक में कानून बने हैं। पुलिस और कोर्ट सब पत्नियों के हक में फैसले देती है, उन्हीं की सुनवाई होती है, आदमियों की कहीं सुनवाई नहीं होती। चाहे समाज हो या पुलिस हो या कोर्ट हो, सिर्फ महिलाओं के हक में फैसले हो रहे हैं। उनके आंसू देखकर उन्हीं के हक में फैसले दे दिए जाते हैं। काफी हद तक मैं मानती हूँ इस बात को कि महिलाओं को लेकर लोगों का जो रवैया है वो थोड़ा सॉफ्ट रहता है। उनके प्रति जो लोगों की संवेदना है, वो फीलिंग है, वो लगता है कि महिला है, लाचार है, बेचारी है और प्रताड़ित है, क्योंकि वो अपनी इमेज भी ऐसे ही बनाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पुरुषों के हक में कानून नहीं है, पुरुषों के हक में फैसले नहीं हुए हैं। इतने सारे जजमेंट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के हैं और लोअर कोर्ट के भी हैं जिसमें पुरुषों के हक में फैसले हुए हैं। जहां पुरुष अपना एफर्ट करते हैं वहां उनके हक में फैसले होते हैं। ये सारी मिथ हैं, अफवाहें हैं, इन पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। पुरुष के हक में भी कानून है, वो भी तलाक ले सकते हैं, वो भी बिना भरण पोषण के तलाक ले सकते हैं, बिना सबूत के तलाक ले सकते हैं। पत्नी कोर्ट में नहीं आती है तब भी तलाक ले सकते हैं, पत्नी के बिना सिग्नेचर किए हुए भी तलाक ले सकते हैं, क्योंकि तलाक की एप्लीकेशन जो है वो पति पत्नी के पास नहीं लगाता है। जज साहब के सामने लगती है तलाक की पिटीशन और जज साहब को ही फैसला देना होता है। बेशक पत्नी को बुलाया जाता है, नोटिस भेजी जाती है, उसे पूरा समय दिया जाता है, पर्याप्त समय दिया जाता है कि वो भी कोर्ट के समक्ष आके अपनी बात को रखे। लेकिन अगर वो नहीं आती है तो पति के हक में फैसले हो जाते हैं। आपको अपने केस की तैयारी अच्छे से करनी है, सही तरीके से केस फाइल करना है, सही ग्राउंड पर फाइल करना है, सारे प्रूफ अटैच करने हैं, तब आपके हक में ही फैसला होगा। अगर आप कहना कुछ चाहते हैं, ग्राउंड कुछ चूज किया है, सबूत कुछ और लगाए हैं कोर्ट में, तो फिर कैसे आपके हक में फैसला हो जाएगा। इसीलिए आपको सही तरीके से तैयारी करके एक अच्छे एडवोकेट को हायर करके कोर्ट में पिटीशन लगाना होता है तलाक का, और बिना पत्नी के आए, बिना पत्नी के सिग्नेचर के तलाक हो जाता है। ऐसा नहीं है। कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स का नाम सुना होगा आपने। एक तरफा तलाक जो होता है उसमें बिना एक पार्टनर के आए हुए ही दूसरे पार्टनर को तलाक मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि कोर्ट से फाइल महिला के या पुरुष के घर जाती है कि आप इस पर साइन कर दीजिए। उनको नोटिस भेजी जाती है, नोटिस मिलती है, बार बार उनको कोर्ट से रिमाइंडर जाता है। अगर वो फिर भी नहीं आते हैं, नोटिस रिसीव होने के बाद भी वो उसी पते पर रहती हैं, उनको सारी अपडेशन मिल रही है, फिर भी नहीं आती, तो कोर्ट को लगता है वो इंटरेस्टेड ही नहीं है, रहना ही नहीं चाहती, एक तरफा फैसला मिल जाता है। टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि ये सब 6 महीने में हो जाएगा, समय लगता है। आपको पर्याप्त समय देना पड़ेगा कोर्ट को, क्योंकि कोर्ट के काम करने की अपनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत ही काम करना होता है कोर्ट को भी दायरे में रहकर। तो जब जो समय दिया गया है, पर्याप्त समय आप देंगे, आपका पार्टनर नहीं भी आएगा कोर्ट में तो भी एक तरफा तलाक मिल जाएगा। और एक तरफा तलाक के 90 दिनों तक अगर अपील में नहीं जाता है आपका मैटर, मतलब आपका जो दूसरा पार्टनर है जिससे आपने तलाक ले लिया है एक तरफा, 90 दिनों तक वो अपील में नहीं गया अगर, तो आप दूसरी शादी भी कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं। उसके बाद अगर आप पर शादीशुदा होते हुए दूसरी शादी का आरोप भी पत्नी लगाए, मामले को चैलेंज करे, तो ये सब जो मैटर है ना, वो आप का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि 90 दिन का समय ही अपील में जाने का है उनके पास, अगर एक तरफा तलाक का फैसला हुआ है। और पत्नी के सिग्नेचर की जरूरत एक तरफा तलाक में नहीं होती है,
ना ही शादी को रद्द कराने में होती है, शादी को शून्य कराने में होती है। जब म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स फाइल किया जाता है तब पति और पत्नी दोनों के सिग्नेचर रजामंदी से होने चाहिए उस पिटीशन पर कि दोनों ने अपनी मर्जी से ये चुना है, और सहमति से ही जो तलाक होते हैं उसी में गुजारा भत्ता, भरण पोषण, एलिमनी, जो अमाउंट है, जो राशि है, जो सेटलमेंट हुई, सारी कंडीशंस हैं वो सब लिखी जाती हैं और दोनों के सिग्नेचर होते हैं। बाकी मामलों में कोर्ट डिसाइड करता है कि पार्टनर सक्षम है या उसे मिलना चाहिए भरण पोषण या नहीं, तलाक पाने का हकदार है पार्टनर या नहीं, और किस वजह से तलाक फाइल किया गया है, और पार्टनर जो है वो अटेंशन दे रहा है जो कोर्ट से नोटिस जारी है उसको या नहीं। सालों तक कोर्ट इंतजार करे, नोटिस भेजे और आपका दूसरा पार्टनर आए नहीं और आपको तलाक भी नहीं मिलेगा, आपको एक तरफा तलाक मिल जाएगा। तो ये सारी मिथ जो हैं, अफवाहें जो हैं, इससे बचें और अपने दिमाग से निकाल दें। पुरुषों के हक में भी फैसले हो रहे हैं, पुरुषों को भी कानून में हक अधिकार उसी तरह से हैं। महिलाओं की तरफ झुकाव थोड़ा ज़्यादा है लोगों का, वो तो समाज का भी है, कानून का ही क्या कहना। समाज में भी आप किसी महिला के खिलाफ अगर कुछ बोलेंगे, कहेंगे, तो कहेंगे लोग कि छोड़िए, महिला है, बेचारी है, इनोसेंट है, लाचार है, और माफ़ कर दीजिए, छोड़ दीजिए, भूल जाइए, अब नहीं करेगी। हर कोई महिलाओं को लेकर ऐसी ही बेचारी वाली फीलिंग रखता है और ऐसी ही इमेज बनाता है। तो फिर आपकी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो बेचारी नहीं है, ये आप लोगों के समक्ष साबित करें। और मेंटेनेंस और एलिमनी भी सभी मामलों में नहीं होते हैं। कितने सारे जजमेंट आपने देखे होंगे कि बिना मेंटेनेंस एलिमनी के ही तलाक हो जाता है पार्टनर का, और एक तरफा तलाक होता है, ऐसे कोई मेंटेनेंस का आदेश भी नहीं होता। तो सभी मामलों में अलग अलग कंडीशंस होती हैं। आप अफवाहों को सुनकर अपने घर बैठे खुद से डिसीजन ना लें, अच्छे वकील से कंसल्ट करें, अपना मैटर पूरा डिस्कस करें, और तब आपको जाकर पता चलेगा कि आपके मामले में क्या हो सकता है क्या नहीं। आजकल फ्री जानकारी आपको यूट्यूब से, गूगल से मिल जाती हैं, बहुत सारे न्यूज सोर्स हैं, बहुत सारे पोर्टल हैं ऐसे जहां पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट होते हैं, शेयर किए जाते हैं, या आप डायरेक्ट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट आते हैं उनको भी पढ़ सकते हैं। वहां से समझ सकते हैं कि किस तरह से फैसले किए जाते हैं, किस के हक में हो रहे हैं और क्या ग्राउंड होना चाहिए। पूरी तैयारी और रिसर्च के साथ आपको कोर्ट में जाना है और फिर देखिए आपके हक में कैसे फैसला होता है। सब बहुत सारी मिथ और झूठी अफवाहों की वजह से भी पति लोगों का मन जो है नेगेटिव हो जाता है, डिमोटिवेट हो जाते हैं, वो हिम्मत नहीं कर पाते कि वो अपने केस को फाइट करें। अगर आपके पास पर्याप्त ग्राउंड है तो आप पूरी तैयारी के साथ कोर्ट में अगर तलाक की याचिका लगाएंगे तो आपके हक में फैसला जरूर होगा। पत्नी नाजायज संबंध में है, बेवजह अलग रह रही है और सालों से अलग रह रही है, पत्नी धर्म नहीं निभाती है, ये सब ऐसे ग्राउंड हैं जिसमें कोई सबूत भी नहीं देना है आपको और आपके हक में फैसले हो जाते हैं। सिर्फ पत्नी सालों से अलग रह रही है, इतना ही काफी है कि आप तलाक ले सकें। कोई और सबूत नहीं देना है कि वो क्यों रह रही है, किस वजह से रह रही है। वो अपना धर्म नहीं निभा रही, शादी किया था, पत्नी धर्म निभाना था उसको, उसकी जिम्मेदारी थी। अगर वो नहीं निभा रही है और पत्नी धर्म निभाने में फेल है तो ये पति के साथ बहुत बड़ी क्रूरता मानी जाती है और पति इस आधार पे भी तलाक फाइल कर सकता है और उसे तलाक मिल जाता है। साथ ही अगर पत्नी 2 साल से अधिक समय से अलग रहती है तो डिजर्शन का ग्राउंड बनता है। झूठ बोलकर, चीट करके, धोखा देकर शादी हो गई थी तो भी आपको तलाक मिल जाता है। शादी को रद्द भी करा सकते हैं हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 11 और 12 में के आधार पर, तो उसमें भी आपकी शादी का वजूद खत्म हो जाता है। इतने सारे ग्राउंड हैं, सिर्फ आपको थोड़ा सा रिसर्च करना है और दिमाग लगाना है और फिर अपने हक में फैसले लेना है। कहीं ना कहीं आप कुछ चीजें इग्नोर करते हैं, लापरवाही करते हैं या सही से एफर्ट नहीं करते हैं, तभी आपके हक में फैसला नहीं हो पाता है। इसीलिए अफवाहों पर ध्यान ना दें, अपना दिमाग लगाएं और थोड़ा रिसर्च करके अपने केस पर खुद भी काम करें। सिर्फ वकील साहब के भरोसे ना बैठें, खुद भी काम करें, रिसर्च करें और अपने वकील साहब के साथ मिलकर प्लानिंग करके फिर आप अपने केस को फाइट करने की तैयारी करें और अपने हक में फैसले पाएं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। वीडियो यूजफुल लगी है तो इस तरह की और भी यूजफुल वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।